आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में निवेशकों से की चर्चा, अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में सहयोग का निर्देश दिया। कांग्रेस ने मंदसौर में पुलिस फायरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की और राज्य के कई हिस्सों में बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इसका ऐलान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री कोविंद के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में देश के विभिन्न स्थानों से आए निवेशकों से निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने में सक्रिय सहयोग करें। बैठक में मुंबई की एक कंपनी ने पीथमपुरा में दवा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया। कुछ अन्य कंपनियों ने भी निवेश प्रस्ताव दिए। निवेशकों ने प्रदेश में निवेश संवर्धन को बढ़ावा देने वाले वातावरण और नीतियों की भी सराहना की। कांग्रेस ने मंदसौर में आंदोलनरत 6 किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को मंदसौर में 6 जून को किसानों पर फायरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा द्वारा इस महीने की 26 जून से निकाली जाने वाली किसान संदेश यात्रा को एक निरर्थक प्रयास बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने एक बयान में कहा कि राज्य में प्रतिदिन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यूपीए सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाला बोनस भी केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। किसानों को फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिल रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि इस तरह के पुख्ता प्रमाणों के बाद भाजपा किसान हितैषी होने का दावा नहीं कर सकती। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने आज कहा कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों के मिलने से मंदसौर की घटना हुई। हालांकि उन्होंने माना कि इसमें कुछ कमी सरकार की भी रही। अब पूरा मामला जांच में है और उससे सब सामने आ जाएगा। भोपाल कलेक्टर ने कहा है कि बैरसिया और कृषि उपज मंडी करौंद भोपाल में किसानों से की जा रही प्याज खरीदी का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक के लंबित भुगतान को यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। वे आज भोपाल स्थित कलेक्ट्रेट में समय सीमा की बैठक में प्याज खरीदी की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्याज खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि वो खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 33वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव MyGov के ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। अब मनरेगा से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज दिल्ली में ये मोबाइल ऐप जन मनरेगा लॉन्च किया। श्री तोमर ने ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन और सफलता के लिए 144 पुरस्कार भी प्रदान किए।
प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल की मुख्य परीक्षा 2016-17 पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छात्र परीक्षा परिणाम एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर देख सकते हैं। पूरक प्राप्त छात्रों की परीक्षा 11 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य मुख्य परीक्षा के परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन लेने वाले सभी हितग्राहियों से एक बार फिर अपना आधार नंबर दर्ज कराने को कहा है। उसने स्पष्ट किया है कि ऐसे हितग्राहियों जिनका आधार संख्या पीडीएस के डेटाबेस में दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण है, उनको अगले महीने से राशन सामग्री का वितरण अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। पिछले महीने तक राज्य में 5 करोड़ 35 लाख में से 3 करोड़ 92 लाख हितग्राहियों की आधार संख्या दर्ज की जा चुकी थी। दर्ज आधार संख्या का प्रमाणीकरण भी किया जा रहा है। भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने अपनी कक्षा में 1000 पृथ्वी दिवस पूरे कर लिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 5 नवंबर 2013 को इसका प्रक्षेपण किया था। 24 सितंबर 2014 को पहले ही प्रयास में इसे मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। प्रमुख सचिव राजस्व ने जिला कलेक्टरों की सीमांकन के मामले निपटाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राजस्व निरीक्षक को प्राप्त होने वाले सीमांकन के सभी आवेदनों को पहले राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के यहां दर्ज किया जाएगा। इसके बाद राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाएगा। सीमांकन के बाद पूरी जानकारी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। 2 जुलाई को नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर बसे रायसेन और सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक 39 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण का कार्य वन विभाग, उद्यानिकी विभाग और ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। साथ ही नदी तट पर बसे ग्रामों में किसानों द्वारा भी अपने खेतों पर फलदार वृक्ष लगाए जाने के लिए सहमति पत्र भरवाने का काम जारी है। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल स्थित काजू अस्पताल और जेपी अस्पताल में आज मरीजों की समस्याएं सुनी। श्री गुप्ता ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से कहा कि एक एक दिन अस्पताल में जाएं और यदि कोई मरीज परेशान हो तो उसकी मदद करें। श्री गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से काजू हॉस्पिटल के पुनर्निर्माण के संबंध में चर्चा भी की। उन्होंने जेपी अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। भोपाल सिटीजन्स फोरम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर भोपाल की जीवन रेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब को संरक्षित करने का आग्रह किया है। आज फोरम के संयोजक समेत अन्य सदस्यों ने कहा कि भोपाल की 40% आबादी पेयजल के लिए बड़े तालाब पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों के विचार से स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 25 साल में भोजताल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सागर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। शेष संभागों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। ओरछा में 4 सेंटीमीटर, विदिशा में 3 तथा सिधी और ग्वालियर में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। दिन के तापमान शहडोल और रीवा संभागों में सामान्य से अधिक रहे। शेष संभागों में ये सामान्य रहे। दिन का सबसे ज्यादा तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दमोह में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक रीवा और होशंगाबाद संभागों में कुछ स्थानों पर तथा शेष संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर जिले में बाहर के जिलों से पहुंची करीब 11,000 क्विंटल से ज्यादा सरकारी प्याज में से 5,750 क्विंटल प्याज खुले बाजार में व्यापारियों को 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से विक्रय की जा रही है। मंडला में राष्ट्रीय अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत जिले में शहरी टीकाकरण टास्क फोर्स कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष में गठित की गई है। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय पुलिस ग्राउंड मैदान में प्रातः आयोजित किया जाएगा। सीहोर के नगरीय क्षेत्र में जिला प्रशासन ने एक अभियान चलाकर गरीबी रेखा में अपात्रों के नाम विलोपित किए हैं। भोपाल के बिलखेड़िया थाना क्षेत्र स्थित घोड़ापछाड़ डैम में आज नहाने गए इंजीनियरिंग के 3 छात्र डूब गए। इनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। रतलाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत सचिव के 9 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवेदन पत्र 21 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में निवेशकों से की चर्चा, अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में सहयोग का निर्देश दिया। कांग्रेस ने मंदसौर में पुलिस फायरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की और राज्य के कई हिस्सों में बौछारें पड़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।